बेटा अभी आपका लेक्चर नहीं है ना? है ना सर। हेलो। 9 से 10, 10 से 11 तो आपके सीनियर का रहता है ना? हेलो स्वाति। सर टाइम टेबल चेंज हुआ है। टाइम टेबल चेंज हुआ है? हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। लेक्चर आहे की नाही स्वाती? सरला माहीतच नसेल. हेलो। यस सर. अरे सॉरी बेटा, नीलेश सर failed to send a timetable to me. That's why I don't know that my lecture is there. इट्स ओके सर. Call everyone. Call everyone. Just join the classes as fast as possible. यस सर.
बाकी नहीं आए? बाकी नहीं आए क्या? बेटा बाकी के नहीं आए क्या? छोड़ो जान दो। सो देखिए, हमारा हमने पहले, ध्यान दो आप लोग, हमने पहले लॉयल्टी ब्रेकर देखा। हमने पहले क्या देखा? लॉयल्टी ब्रेकर, कस्टमर छोड़ के चला गया, राइट। तो फिर हमने उसके बाद देखा रिक्लेम, जो कस्टमर कंपनी को छोड़ के गया है वो कंपनी के पास किस तरीके से फिर से वापस आ सकता है, वो हमने देखा। ठीक है, वो हमने देखा। अब ये दोनों हो गए। अभी हमें क्या देखना है बेटा? अभी हमें देखना है हाउ टू टैग न्यू कस्टमर, हाउ टू टैग फ्यूचर न्यू कस्टमर, वो देखना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें यहाँ पे? हम ये सोच रहे हैं पहले कंपनी से कस्टमर छोड़ के चला गया, उसके बाद जो कंपनी से कस्टमर छोड़ के चाहिए उनको वापस किस तरीके से लाना है उसकी पॉलिसी हमने देखी। अभी नए कस्टमर, अभी हमें क्या चाहिए? हमें नए कस्टमर चाहिए। तो वो कस्टमर हमें किस तरीके से मिलेंगे, हम उसको क्या करने वाले हैं अभी स्टडी करें। तो सबसे पहले बिल्ड अ पोटेंशियल कस्टमर रिस्क एंड कॉन्टेक्ट। सबसे पहले क्या करना है आपको? आपको नए कस्टमर की पोटेंशियल रिस्क पता करनी है, कस्टमर की, और कॉन्टेक्ट पता करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन साउथ मार्केट। साउथ मार्केट, अभी आपका नया फोकस है, आपके साउथ मार्केट में आने वाले नए कस्टमर के ऊपर आपको क्या करना है? फोकस करना है। क्या करना है? फोकस करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले साउथ में जो कस्टमर आते हैं, साउथ में जो कस्टमर आते हैं उनका क्या करना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना पड़ेगा। और कॉन्टैक्ट लिस्ट किस तरीके से बनेगा? आपको प्रॉपरली सर्वे करना पड़ेगा मार्केट में, तभी आपको क्या मिलेगा? नए कस्टमर की कॉन्टैक्ट लिस्ट मिलेगी, जिसके थ्रू आप उसे क्या कर सकते हो? कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर आपकी कंपनी ने सोचा है कि हमें नए कस्टमर चाहिए, हमें हाउ टू टैप फ्यूचर पोटेंशियल कस्टमर, आपकी कंपनी ने डिसाइड किया है कि आपकी कंपनी को नए कस्टमर चाहिए। अभी वो नए कस्टमर कंपनी के लिए किस तरीके से लाना है? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनके कॉन्टैक्ट सर्च करने पड़ेगा, उनके कॉन्टैक्ट लाने पड़ेगा। अब अभी हम उनके कॉन्टैक्ट किस तरीके से ला सकते हैं? हम जब आपको काउंसलिंग करने के लिए आपके घर पे आए थे तो किस तरीके से आपको कांटेक्ट किया था? हम आपके कॉलेज में आए थे, हम आपके जूनियर कॉलेज में आए थे, वहां से हमने आपको कांटेक्ट लिया था। उसी तरीके से आपको अगर कस्टमर का कांटेक्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अगर कस्टमर का कांटेक्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में जाने के बाद सर्वे करना पड़ेगा, कस्टमर के पास जाके उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको पूछना, और एक बहुत बड़ी लिस्ट आपके पास क्या हो जाएंगी? बिल्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास अभी कांटेक्ट आ गए, आपके पास अभी कांटेक्ट आ गए। आफ्टर दैट फॉलो अप, फॉलो अगेन। तो आपको आपको कंसिस्टेंटली, आपको कंटिन्यूअसली अपने प्लान को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, राइट। देखिए, अगर आपने सोची है 1 मंथ के लिए आपने कस्टमर के कांटेक्ट ला लिए, 1 मंथ के लिए आपने कांटेक्ट, लेकिन अगर आप सेकंड मंथ में दूसरे कस्टमर के ऊपर फोकस करते हो तो ये जो नए पहले मंथ में आपने जिन कस्टमर के ऊपर फोकस किया था, आप उसके कंसिस्टेंसी के थ्रू उनसे आउटपुट नहीं लेते, राइट।
मतलब ये है कि अगर आप फोकस कर रहे हो राइट, सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन करो। क्या करो? कंटिन्यूटी मतलब आप अपने प्लान को जो एक्शन में ला रहे हो, आपने कॉन्टेक्ट नंबर तो ले लिए बहुत सारे कस्टमर के, अभी आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंटली उनको कॉल करके उनको क्या बताना पड़ेगा? आपकी कंपनी के जो नए नए प्रोडक्ट है उनकी इंफॉर्मेशन उनको क्या करनी पड़ेगी? आपको सेंड करनी पड़ेगी, उनकी इंफॉर्मेशन आपको क्या पड़ेगी? देनी पड़ेगी। इसलिए आपने जो प्लान बनाया है, आपने जो प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हो, इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उसको क्या करो? उसको कंटिन्यूसली क्या करो? इंप्लीमेंट करो। क्या करो? कंटिन्यूसली इंप्लीमेंट करो। नेक्स्ट है इंटरव्यू करंट कस्टमर। जो आपके पास करंट कस्टमर है, जो अभी आपके पास जो कस्टमर है जो आपके पास अभी करंट कस्टमर है, उनका इंटरव्यू करो। तो मुझे एक बात बताइए, हमें तो फ्यूचर के कस्टमर चाहिए, तो करंट कस्टमर को इंटरव्यू करके हमको फ्यूचर के कैसे पता चलेंगे? देखिए, मैंने आपको बोला था बेटा, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ना चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? वो चेंज होती रहती है। तो कस्टमर की क्या होती रहती है? एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती है। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, अगर आप करंट एम्प्लॉय का इंटरव्यू करते हो, अगर आप करंट कस्टमर का इंटरव्यू करते हो, अभी आपके पास जो कस्टमर है आपकी कंपनी के पास, और आपको उसका इंटरव्यू करते हो, तो आपको कस्टमर की न्यू वांट्स पता चलेंगी, राइट? डिमांड पता चलेंगी, चेंजेस पता चलेंगे कि वो कंपनी के प्रोडक्ट में क्या चेंजेस चाहते हैं, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फ्यूचर मार्केट को देखने के लिए कस्टमर को फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखो, आपके पास जो कस्टमर है वो आपके लॉयल है, मतलब वो हमेशा आपकी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो हमें क्या, और उनकी नीड चेंज हो सकती है, वो भी हमारी कंपनी को छोड़ के जा सकते हैं ना, उनकी भी नीड चेंज हो सकती है। बट अगर हम उनको कंसिस्टेंटली पूछते रहे कि आपको क्या चेंजेस चाहिए प्रोडक्ट में, आपको क्या चेंजेस चाहिए प्रोडक्ट में, वो आपको क्या चेंजेस चाहिए प्रोडक्ट में, तो वो उनको जो चेंजेस चाहिए वो क्या करेंगे? कंपनी को बताएंगे। अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स कंपनी इज गोइंग टू चेंज अवर प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? हमने अगर कस्टमर का इंटरव्यू ले लिया, हमें पता चला है कि हमारे प्रोडक्ट में हमें क्या करना है? चेंजेस करने। तो क्या होगा? हम प्रोडक्ट में क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। तो अगर हम प्रोडक्ट में चेंजेस करते हैं तो हमारे पास जो कस्टमर है वो तो हमारे पास रहेंगे, बट चेंजेस करने के बाद हमें कुछ नए कस्टमर भी हो सकता है हमारी कंपनी को मिल जाए। हम यहाँ पे जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका हम इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करने के बाद हमें कुछ बातें पता चल रही है, हमारे प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में कुछ बदलाव चाहिए, हमने बदलाव कर लिए। तो क्या होगा? हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर तो हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे, बट नए कस्टमर भी हमारी कंपनी से क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते। देन आफ्टर इट यूज कॉम्पिटिटर पॉलिसी। रिलायंस जियो ने 6 महीने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा डाटा दिया। जियो सोचता था कि 6 महीने में बाकी कंपनियां बंद हो जाएंगी, उसके बाद वो कस्टमर से जितना मुनाफा कमाना चाहे वो कमा सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, 6 महीने के लिए रिलायंस जियो ने क्या किया था? फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। फ्री पहले 6 महीने के लिए, पहले 3 महीने पहले आया था, फिर 6 मंथ फ्री। उनको क्या लगा था बेटा? मैं उनकी पॉलिसी बताता आपको किस तरीके से काम करते हैं। उनको क्या लगा? कंपनी बंद हो जाएगी, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल 6 महीने तक अगर ये सस्ते फ्री ऑफ कॉस्ट बेचते हैं। इनकी देखो पॉलिसी कैसी थी, इनकी कंपटीटिव पॉलिसी कैसी थी। 6 महीने इन्होंने ये सोच के मार्केट में आए थे, अगर ये 6 महीनों में के लिए फ्री सेवा देते तो 6 महीनों के लिए ये फ्री सेवा नहीं दे पाए। ये क्या नहीं कर पाएंगे? फ्री सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते ये क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। पर मार्केट में सिर्फ जियो बचेंगे, मार्केट में सिर्फ रिलायंस जियो बचेंगी। अब रिलायंस जियो बचने के बाद अगर ये 250 लेते हैं या 2500 लेते हैं, एक ही कंपनी मार्केट में रहने के बाद हमको इसका इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये पॉलिसी के साथ रिलायंस जियो मार्केट में आई थी, बट 6 महीने से इन्होंने सस्टेन कर लिए, और 6 महीने से ज्यादा ये फ्री दे नहीं सकती थी। ये इनको पता था कि 6 महीने से ज्यादा फ्री नहीं दे सकती, क्योंकि अगर उससे भी ज्यादा अगर ये फ्री देंगे तो कमाएंगे क्या? अपने आप ही बंद हो जाना है। तो इसलिए 6 महीने के इन्होंने क्या किया? खुद को सस्टेन कर लिया। उसके बाद इसने भी 150 में बेचा और दूसरे ने भी 150 में बेचा, एक ही प्लान। अगर जियो 250 में करता,
बाकी कंपनियां भी 250 में करती। अगर इनका प्लान 449 में आता कोई नया, तो बाकी कंपनियां भी 449 में प्लान लेके आती। तो ये कंपटीशन के साथ रिलायंस जो मार्केट में आया था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर की पॉलिसी को अपनी कंपनी में लागू किया। क्या किया, अपने कॉम्पिटिटर की पॉलिसी को अपनी अगर ये फ्री दे रहा है ना, ये फ्री रहा है, एयरटेल भी फ्री देना चालू कर दिया, वोडाफोन भी फ्री देना चालू कर दिया, आइडिया भी फ्री देना चालू, बीएसएनएल भी फ्री देना चालू कर दिया। अगर ये 150 में बेच रहा है, जैसे कॉम्पिटिटर पॉलिसी, ये 150 में बेच रहा है, हम भी 150 में बेचेंगे, ये 250 में बेच रहा है, हम भी 250 में बेचेंगे। तो ये होती है कॉम्पिटिटर पॉलिसी। अगर आपको नए कस्टमर चाहिए, अगर आपको पुराने कस्टमर चाहिए, पुराने कस्टमर को आपको अपने साथ रिटेन करके रखना है और आपको नए कस्टमर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलरली अपने कॉम्पिटिटर की पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। देन क्रिएट अ सेगमेंटेड प्रोफाइल फॉर कस्टमर ग्रुप। जो कस्टमर के ग्रुप होते हैं उनकी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी अलग से। 1000 कस्टमर है, 1000 कस्टमर एक जैसे सोचते हैं, 1000 कस्टमर है, इनको इंटरनेट डाटा चाहिए। हम कंपनी ने इनका एक क्या बना लिया, सेगमेंट बना लिया, 1000 कस्टमर का सेगमेंट बना दिया। 1000 कस्टमर एक जैसे सोचते, क्या करते हैं, 1000 कस्टमर एक जैसे सोचते। हो सकता है कंपनी नए मार्केट में जाना चाहे, तो जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके से बाकी के कस्टमर भी सोच रहे हैं। तो ऐसे होता है कि हर कस्टमर का एक अलग सोच होता है, उसके जैसे किसी और कस्टमर का सोच होता है। तो कंपनियां क्या करती है, कंपनियां सेगमेंटेशन बनाती है, पर्टिकुलरली उनको एक ग्रुप में रख देती है। डेमोग्राफिक ग्रुप, कश्मीर के लोग अलग, कन्याकुमारी के अलग, नागपुर के अलग, मध्य प्रदेश भोपाल के अलग। क्या करते हैं, कस्टमर को ये कर दे, जैसे इंडिया भारतीय एयरटेल भारतीय एयरटेल पूरा नाम है उसका, एयरटेल ही नहीं है सिर्फ भारतीय एयरटेल। तो लक्ष्मी मित्तल उसके ऑनर है। तो बेटा ऐसा है कि अलग अलग ग्रुप बनाइए कस्टमर के, अगर आप उनको सर्व करना चाहते हैं। क्योंकि हमें क्या करेंगे पड़ेगा, हमें मार्केट को अल्टीमेटली डिवाइड करके ही चलना, मार्केट को क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली डिवाइड करके ही चलना पड़ेगा। तो ये होता है बेटा कि अगर हम सबसे पहले हमने देख लिया कि कस्टमर ब्रेक रिलेशन, उसके बाद रिक्लेम, जो छोड़ के गया उसको हमने रिक्लेम किए। अभी हमने देखी न्यू कस्टमर, राइट। इन्होंने डिससेटिस्फाई हो गए, रिलेशन तोड़ दिया, दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। रिक्लेम, हमने पहले जाना फिर ये डिससेटिस्फाई क्यों हुआ, हमने उसके अकॉर्डिंगली अपने हमारे कंपनी के प्रोडक्ट में चेंजेस थे, उनको हमने पास में फिर से बुला लिया। अभी नए कस्टमर को क्या किया, हमने कांटेक्ट किया, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी करी, नया सेगमेंट बनाया, राइट। उनको क्या किया, हमें हमारे एक्शन को हर क्लियरली फॉलो किया। तो ये सारी चीजें, अगर आपको नए कस्टमर चाहिए तो आपको ये सारी नई चीजें क्या करनी पड़ेगी, अपनी कंपनी में फॉलो करनी पड़ेगी। समझा क्या बेटा? हाँ सर। एक कोई भी ये देखते हैं हम, मुझे किसी प्रोडक्ट का नाम बताइए बेटा, किसी भी प्रोडक्ट का नाम बताइए। मुझे किसी भी प्रोडक्ट का नाम बताइए। सब कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, प्रोडक्ट का नाम बताइए ना, कौन बेचता है? अच्छा ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। देखिए वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन की बात करते हैं।
ये बहुत अच्छी केस स्टडी है बेटा, इंडिया में समझने लायक। पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो की वैक्सीन आई थी ना, उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनना, मैं जो भी बताता हूँ आपको बहुत काम का है आपके। जब इंडिया में पोलियो वैक्सीन आया, जब इंडिया में पोलियो वैक्सीन आया, सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था। क्या था ये? फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान से सुनना, फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी नो सेल। क्या था? नो सेल, कोई खरीदता नहीं था। फ्री देने के बावजूद भी नहीं खरीदता था, कोई नहीं खरीदता था, राइट। बहुत सारे नई पॉलिसी आए, न्यू पॉलिसी आए, नया सिस्टम आया, राइट। नए नए उन्होंने क्या क्या करे, नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया, नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया, नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया। बट अभी भी पोलियो डोज फ्री होने के बावजूद अच्छा सेल नहीं हो पा रहा था। नई पॉलिसी होने के बावजूद अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा था, सेल ही नहीं कर पा रहे थे फ्री होने के बावजूद। उसके बाद कंपनी ने अमिताभ बच्चन को लगाया, आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन को लगाया। ये बहुत बड़ा फेस है इंडिया का, अमिताभ बच्चन को लगाया। अमिताभ बच्चन जी आए, लोगों को समझाया, लोगों को समझाया कि आप वैक्सीन, आप पोलियो, अपने पोलियो आप दीजिए, अपने बच्चों को पोलियो दीजिए, पोलियो डोज दीजिए, पोलियो डोज दीजिए, पोलियो डोज दीजिए। बहुत बताया, फिर भी लोग खरीद नहीं रहे थे। अमिताभ बच्चन आने के बावजूद भी पोलियो वैक्सीन कोई ले नहीं रहा था। ये हमारे लिए प्रोडक्ट है बेटा, ये हमारे लिए प्रोडक्ट है, इसको एज अ प्रोडक्ट देखिए। फ्री देने के बावजूद सेल नहीं हो पा रही थी, पॉलिसी अच्छी पॉलिसी होने के बावजूद भी सेल नहीं हो रही थी, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करने के बावजूद भी सेल नहीं हो रही थी, फ्री ऑफ कॉस्ट देने के बावजूद भी सेल नहीं हो रही थी। अमिताभ बच्चन जी को भी इंट्रोड्यूस कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आप एडवर्टाइजमेंट करो, आपका तो भी लोग सुन लेंगे। फिर पॉजिटिवनेस ये आया कि देखिए, दो मार्केट, सिटी रूरल, राइट। अब इतना सब कुछ होने के बाद में सिटी के लोगों को, जो एजुकेटेड थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने चालू कर दिया। पर अभी भी इंडिया में वैक्सीन एजुकेटेड लोग ही ले रहे, बाकी सब डर 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 के ही जी रहे, और डर डर के ही जी, ठीक है। एजुकेटेड लोगों ने पोलियो लेना शुरू कर दिया। अभी भी सिटी में नहीं ले पा रहे थे, अभी भी सिटी में वो चाहे उतना सेल नहीं हो रहा, राइट। तो इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, इन्होंने 4, 5, 6 एडवर्टाइजमेंट की, बहुत रिक्वेस्ट किया इन्होंने। बेटा ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आपके ऊपर। आपको पता चल जाएगा कंपनी किस तरीके से काम करती है। अगर कंपनी के एक्शन प्लान फेल हो जाते हैं, फिर भी कंपनी किस तरीके से सस्टेन करती है, किस तरीके से रिटेन करती है, ये सारी चीजें आपको इसमें सीखनी पड़ेगी। देखिए, फ्री देने के बावजूद फेल, अच्छी पॉलिसी के बावजूद फेल, इंट्रोड्यूस नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की, फिर भी फेल। अमिताभ बच्चन आके लोगों को बता गए, फिर भी फेल। मतलब अगर हम देखते हैं पोलियो की वैक्सीन के बारे में देखते हैं, तो इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी फेल हो गई, राइट। अभी कंपनी ने क्या किया, किस तरीके से अमिताभ बच्चन की इमेज को उन्होंने यूज किया, बताता हूं मैं। इनकी जो इमेज थी रूरल में, एंग्री यंग मैन की इमेज थी, एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन। बहुत गुस्से वाले थे ना, हाइट बड़ी, हेल्दी, तब उनके 2-4 मूवीज भी चल गई थी जिसमें उन्होंने बहुत एक अलग तरीके के किरदार किए थे। इन्होंने क्या किया, सीधा लोगों को डांटना शुरू कर दिया, लोगों को डांटना शुरू कर दिया। फ्री दे रहे हैं, फिर भी नहीं ले पा रहे। बहुत सुनाया, पता नहीं आपने एडवर्टाइजमेंट देखी या नहीं देखी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो पता चल गया होगा। आप गूगल, यूट्यूब करके देख लेना, लेक्चर होने के बाद पहले यूट्यूब करके देखना, और मुझे वो लिंक सेंड करना पर्सनली मेरे ग्रुप में। क्लियर है इन लोगों ने? सर एक बार बताइए। अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजमेंट फॉर पोलियो वैक्सीन, पोलियो डोज, अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजमेंट ऑन पोलियो डोज। ये यूट्यूब पे सर्च करना, सर्च होने के बाद वीडियो ओपन होगा, वीडियो ओपन होने के बाद वो लिंक आप मुझे पर्सनली, तीनों लोग मेरे मोबाइल पे सेंड कर,
मुझे देखना चाहते हो, आपने देखा है नहीं देखा। तो देखिए अभी ध्यान दीजिए, स्वाति इधर ध्यान दो, डांटना शुरू कर दिया, क्या हुआ, डांटना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली जो कस्टमर था, पोलियो का जो कस्टमर था, वो कस्टमर था ही नहीं। कैसे? फिर कंपनी ने क्या ये किया, कंपनी ने क्या दिमाग लगाया, बच्चा 5 साल से बिलो दैन 5 ईयर बच्चा खुद डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे कि उसको पोलियो डोज लेना है नहीं लेना है, नहीं कर रहा है रूरल में, नहीं। बच्चा कैसे बोलेगा कि मुझे पोलियो डोज दो, वो भी 5 साल से कम। उसके बाद उसकी मदर, अगर आपने रूरल में देखा होगा तो घर की जो ये रहती है, मदर रहती है, बच्ची 5 साल के बच्चे की जो माँ रहती है, वो डिसीजन ही नहीं ले पाती है, उसके साथ साथ वो डिसीजन लेते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए जो बच्चा कस्टमर है वो भी डिसीजन नहीं ले रहा, जो उसकी मम्मी है वो भी डिसीजन नहीं ले रही। कौन कौन ले रहे, उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। हाँ, ये दोनों फैन है अमिताभ बच्चन के, ये दोनों फैन है। बट जब इन्होंने, इनकी इमेज है एंग्री यंग मैन, इनकी इमेज है एंग्री यंग मैन, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के बावजूद अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन रिक्वेस्ट कर रहा है, समझ ही नहीं है। ये दोनों फैन है अमिताभ बच्चन के, एंग्री यंग मैन के फैन। जैसे ही नई एडवर्टाइजमेंट की अमिताभ बच्चन ने, उन्होंने बहुत डाटा, आप यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएगा, बहुत डाटा उन्होंने लोगों को। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली पोलियो की सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई, पोलियो की सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई। और पोलियो की सेल इतनी ज्यादा बढ़ी कि कुछ ही सालों में इंडिया से पोलियो पूरी तरीके से चला गया, इंडिया से पोलियो पूरी तरीके से चला गया। ये थी केस स्टडी पोलियो की। फ्री देने के बावजूद सेल नहीं हो पा रहा था, फ्री देने के बावजूद सेल नहीं हो रहा था, नई पॉलिसी आने के बाद सेल नहीं हो रहा था, नई चीजें इंट्रोड्यूस करने के बाद सेल नहीं हो रहा था। अमिताभ बच्चन आके एडवर्टाइजमेंट कर गया, रिक्वेस्ट कर गया, फिर भी सेल नहीं हो रहा। तब उन्होंने पता किया कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारा कस्टमर ही नहीं है, डिसीजन लेने की कैपेसिटी उसकी नहीं है, उसकी मम्मी की भी डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है। रूरल एरिया में डिसीजन कौन लेता है, 7% डिसीजन। तो उन्होंने उनका बराबर इस्तेमाल किया कि ये इसकी मूवी देखते हैं, बट रिक्वेस्ट नहीं पता इनको, इनको इनका लुक कैसे पता है, एंग्री यंग मैन कैसे पता है। और जैसे ही उन्होंने डांटना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने डांटना शुरू कर दिया, उसके बाद समझ में आ गया लोगों को कि नहीं आता, अब आता एंग्री यंगमैन की सटक गई है, अभी कुछ हो नहीं सकता। तो इस तरीके से बेटा पोलियो ने काम किया इंडिया के मार्केट में। रुको एक मिनट, ये रहो, तो अपने ग्रुप में ऑनलाइन आ जाओ, मैं आपको बताऊंगा अगर यूट्यूब पे होंगे तो अभी भी। अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजमेंट फॉर पोलियो वैक्सीन।
बेटा यस सर। एडवर्टाइजमेंट देखिए। हाँ देख रहे हैं सर। हाँ देखिए, वो सेकंड एडवर्टाइजमेंट पहली बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया था प्यार से, बट लोगों ने नहीं सुना। देखिए अभी उन्होंने किस तरीके से अपनी इमेज को यूज किया था। और मुझे बताइए बेटा, देखना होने के बाद मुझे बताइए। देखा क्या बेटा? हाँ सर। देखिए तो देखिए क्या होता है बेटा, कंपनीज क्या करती है। अगर हमने ये केस स्टडी को अगर आपने देखा होगा पोलियो की, फ्री यहाँ पे जो प्रोडक्ट था वो फ्री था। कैसा था? फ्री था। फिर भी कस्टमर नहीं मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि कस्टमर क्योंकि कंपनियां अपने कस्टमर के ऊपर फोकस कर रही थी, बट जो पॉलिसी चाहिए वो पॉलिसी वो बना नहीं पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पहले 2-3 साल काम अच्छा किया। फ्री डोज देना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। वो भी 130 करोड़ देश के लोगों को फ्री वैक्सीन देना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कि यहाँ पे कंपनी ने बहुत ट्राई किया, कुछ ट्राई नहीं हुआ तो वो अमिताभ बच्चन को भी लेके आए। अमिताभ बच्चन ने जब रिक्वेस्ट की तभी भी कस्टमर ने नहीं सुना, तो फिर पता चला कि जो कस्टमर है वो एक्चुअली कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर के पास डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। छोटा बच्चा क्या डिसीजन लेगा? कस्टमर की जो मम्मी है उनके पास भी डिसीजन लेने की पावर नहीं है। तो डिसीजन कौन ले रहा है? डिसीजन उनके सास ससुर ले रहे हैं, जो अमिताभ बच्चन के समय के हैं। जो अमिताभ बच्चन की मूवीज देखते हैं तो वो उनका एंग्री यंग मैन वाला लुक होता है। तो जैसे ही अमिताभ बच्चन सर ने डांटना शुरू किया लोगों को, मतलब एंग्री यंग मैन वाला लुक दिया। देखो जैसे उन्होंने पेपर फेंक दिया पहले, शुरुआती उनकी एक एंग्रीनेस से हुई थी, डांटने से हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने वो इमेज दिखाया लोगों को, वैसे ही उनको पता चल गया कि नहीं अभी ये गुस्से में आ गए, अभी हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो वैसे ही उन्होंने अपने बहू को बोला कि आप जाइए पोलियो वैक्सीन दीजिए बच्चे। तो ये था बेटा। इसीलिए क्या हुआ था, मैंने आपको माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, शिखर धवन का एग्जांपल आपने मुझे जो दिया था, बताया था, वो उनकी इमेज यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने। तो अल्टीमेटली दिस इज द मार्केटिंग। ये होता है मार्केटिंग। अभी आपको बहुत सारी चीजें सीखने की है।
बहुत सारे केस स्टडीज आपको देखने चाहिए। हमारा जैसे ये वो एंड हो जाता है, हम रोज एक नए नए प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचते रहेंगे। हम रोज एक नए प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के बारे में क्या करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, नई चीजें सीखना। अभी आपको पता चल गया होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट करता है उसकी इमेज ही सब कुछ होती है। जो एडवर्टाइजमेंट करता है उसकी इमेज ही सब कुछ होती है। देखिए, अगर आपने एक इफेक्ट देखा होगा, कुछ 10 या 12 दिन पहले रोनाल्डो ने सिर्फ कोको कोला की बोतल उठा के जब वो ये कर रहा था, अपने स्पीच दे रहा था, स्पीच नहीं दे रहा था वो, जब वो अपने गेम को बता रहा था मीडिया के सामने, तो उन्होंने कोको कोला वालों ने क्या किया, वो बोतल सामने रख दी। पता है उनको कि रोनाल्डो के जो फैन है वो रोनाल्डो को देखेंगे तो हमारी कोको कोला भी देखेंगे। उन्होंने जस्ट उठा के बाहर रख दिया रोनाल्डो ने। उसका इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ कि लोगों ने कोको कोला खरीदना ही बंद कर दिए थे। लोगों ने कोको कोला खरीदना ही बंद कर दिए थे। फिर कोको कोला ने माफी मांगी, पता नहीं आपको पता या नहीं है, कोको कोला ने माफी मांगी और नए प्रोडक्ट को उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने अभी वो बिस्लरी का पानी भी लॉन्च करने वाले हैं, कर दिया है। तो छोटे छोटे बॉटल है, अभी आपको कोको कोला का पानी भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये इफेक्ट होता है। कंपनीज को, स्टार को देख के कंपनीज को अपनी पॉलिसी भी चेंज करनी, समझा? जी सर। हाँ, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। अभी शाम को है ना हमारा लेक्चर? हाँ उस पर हम नई केस स्टडी देखेंगे कभी, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। और ये आ गए क्या? कौन है ये? कौन आया लेट? ठीक है बेटा।